नाम दीक्षा लेने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक जानकारी। सबसे पहला जो नियम है अध्यात्म की सफलता का, वो है पूर्ण गुरु की पहचान। जब तक हमें गुरु की पहचान नहीं होगी कि मैं जिस गुरु से नाम उपदेश प्राप्त कर रहा हूं वो पूर्ण गुरु है भी या नहीं है, वो मेरा मोक्ष करवा भी सकता है या नहीं, उस गुरु से उपदेश लेने के बाद मेरे कष्टों का निवारण होगा या नहीं, मुझे ये सांसारिक लाभ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और पूर्ण गुरु की पहचान करने का एक ही तरीका है, वो है हमारे धर्मशास्त्र। गीता जी अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 से 4 तक पूर्ण गुरु की पहचान बताई हुई है। तो भक्ति की सफलता के लिए सबसे पहले गुरु की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि गुरु भक्ति की प्रथम सीढ़ी है, प्रथम सीढ़ी। यदि आपको भक्ति दान करने वाले पर ही विश्वास नहीं है तो आप उनके द्वारा दी गई भक्ति को कभी भी सफल नहीं बना सकते। पूर्ण गुरु की पहचान। दीक्षा लेने वाले को चाहिए कि वह सर्वप्रथम गुरु जी की पहचान कर ले, उसके पश्चात ही दीक्षा ले। और भाई और बहनों, गुरु की पहचान होगी कब? जब हम गुरु के सत्संग सुनेंगे, जब हम गुरु के ज्ञान को ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद हमें गुरु की पहचान होगी, क्योंकि सत्संग में ही पूर्ण गुरु की पहचान बताई जाती है। आज कलयुग में भगत समाज के सामने पूर्ण गुरु की पहचान करना सबसे जटिल प्रश्न बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आज पूरा का पूरा समाज अपने धार्मिक ग्रंथों से कोसों दूर बैठा है। समाज को पता नहीं इन धार्मिक ग्रंथों में क्या लिखा है, और हमारे नादान धर्मगुरु जो केवल संस्कृत भाषा को जानते थे, तत्व ज्ञान के अभाव में वो इन धर्मशास्त्रों को समझ नहीं पाए कि ये धर्मशास्त्र किस भक्ति और किस भगवान की ओर संकेत कर रहे हैं। इसलिए आज समाज में सबसे जटिल सवाल यही बन गया कि पूर्ण गुरु की पहचान क्या है। लेकिन इसका बहुत ही लघु और साधारण सा उत्तर है कि जो गुरु शास्त्रों के अनुसार भक्ति करता है और अपने अनुयायियों अर्थात शिष्यों द्वारा करवाता है, वही पूर्ण संत है। बहुत ही सरल और साधारण सी परिभाषा गुरुदेव ने बता दी है कि पूर्ण गुरु की पहचान करने का सबसे लघु और साधारण सा उत्तर है कि जो गुरु शास्त्रों के अनुसार भक्ति करवाता है, वो शास्त्र चाहे हिंदू धर्म के हों, चाहे मुसलमान धर्म के हो, चाहे सिख, चाहे ईसाई धर्म के, जो पूर्ण गुरु होगा वो विश्व के सर्व धर्मों के सर्व शास्त्रों से परिचित होगा। तो जो गुरु हमारे धर्म ग्रंथों के आधार से भक्ति देता है, भक्ति करवाता है, और जो खुद भी उन शास्त्रों के अनुसार ही धर्म कर्म यज्ञ करता है, भक्ति करता है, वो पूर्ण गुरु है। जो गुरु शास्त्रों के अनुसार भक्ति करता है और अपने अनुयायियों अर्थात शिष्यों द्वारा करवाता है, वही पूर्ण संत है। चूंकि भक्ति मार्ग का संविधान धार्मिक शास्त्र है, जैसे कबीर साहिब जी की वाणी, नानक साहिब की वाणी, संत गरीबदास जी महाराज की वाणी, संत धर्मदास जी साहिब की वाणी, चारों वेद, गीता जी, पुराण, कुरान, पवित्र बाइबल आदि, इन तमाम धर्म ग्रंथों के अनुसार जो सतगुरु वर्तमान में भक्ति करवा रहा है, समझ लो वही पूर्ण गुरु है, वही पूर्ण संत है। उन्हीं से उपदेश लेकर हम अपनी आत्मा का कल्याण करवा सकते हैं। जो भी संत शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना बताता है और भगत समाज को मार्गदर्शन करता है, तो वह पूर्ण संत है। अन्यथा वह भगत समाज का घोर दुश्मन है, जो शास्त्रों के विरुद्ध साधना करवा रहा है। जो गुरु शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना नहीं करवाता है, समझ लेना वो भगत समाज का घोर शत्रु है, सबसे बड़ा दुश्मन है, जो उन भोली भाली आत्माओं की नरक की टिकट तैयार करवा रहा है। और भाई और बहनों, वर्तमान समय में इस पूरी पृथ्वी पर सतगुरु रामपाल जी के अलावा एक भी ऐसा धर्म गुरु किसी भी धर्म में नहीं है। वो चाहे भारत देश के चारों शंकराचार्य हों, चाहे संत महात्मा मंडलेश्वर हों, चाहे मुसलमान धर्म के मुल्ला मौलवी काजी हो, या हिंदू धर्म के पंडित हों, ब्राह्मण हों, ईसाई धर्म के पादरी हों, या सिख धर्म का कोई भी पाठी हो, कोई भी गुरु हो, आज वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति ना खुद करता है और ना भगत समाज से करवाता है। पूरे विश्व में सतगुरु रामपाल जी के अलावा ऐसा कोई भी संत महात्मा नहीं है
जो सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के अनुसार भक्ति करवाता हो। तो पूर्ण गुरु वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी हैं। इनके अलावा धरती पर और आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। इस अनमोल मानव समाज के साथ खिलवाड़ कर रहा है कौन? जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं देता। ऐसे गुरु या संत को भगवान के दरबार में घोर नरक में उल्टा लटकाया जाएगा। अब सोचिए भाई और बहनों, जब उन गुरुओं को ही नरक में उल्टा लटकाया जाएगा तो उन गुरुओं के द्वारा जो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहा है उनका क्या हश्र होगा, ये आप समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई अध्यापक सिलेबस यानी पाठ्यक्रम से बाहर की शिक्षा देता है तो वह उन विद्यार्थियों का दुश्मन है। स्कूल में यदि टीचर बच्चों को उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ना पढ़ाकर अगर और इधर उधर की बातें बताता है, मनमुखी बातें बताता है, तो वो टीचर उन विद्यार्थियों का सबसे बड़ा दुश्मन है, उनके भविष्य को अंधकार में लेकर जा रहा है। ठीक इसी प्रकार जो धर्मगुरु शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं बताता है, मनमुखी मंत्र जाप जैसे राधे राधे श्याम मिला दे, हरि ओम सीताराम जय जय राम, ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः, ओम गणेशाय नमः, विष्णु देवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ये सारे के सारे मंत्र जाप ये मनमुखी हैं। हमारे शास्त्रों में इन मंत्रों का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। तो भाइयों और बहनों, वो धर्मगुरु समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है।